हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर तेजवीर सिंह अपने YouTube चैनल आर्मी टीचर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपनी हिंदी की स्पेशल सीरीज लेके चल रहा हूं, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको शब्द और पद कराए थे। जो पद होते हैं आपके 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने बताया था कभी कभी ऑप्शन में 8 प्रकार भी पूछ लिए जाते हैं। तो पद में सबसे पहले मैंने आपको कराया था संज्ञा, और उसके बाद कराया था मैंने इसको सर्वनाम, और इसके बाद नंबर आता है आपका विशेषण का। किसका आता है? विशेषण का आता है। जैसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, तो आज हम क्लास लेंगे विशेषण की, क्या होता है विशेषण, और इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए देखते हैं इससे आगे कि विशेषण होता क्या है और इसका प्रयोग एग्जाम में कैसे किया जाता है, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, इस सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम विशेषण जानेंगे किससे कहा जाता है विशेषण। तो विशेषण होते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। क्लियर है? बात आती है आपकी, जैसे मैं कह दूं विशेषण, विशेषता कैसे? जैसे मैंने कह दिया मोटा लड़का हंस पड़ा, काला कुत्ता दौड़ रहा है। तो इसमें विशेषण छांटना है आपको। तो क्या? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो संज्ञा इसमें क्या है? लड़का, और इसमें क्या है? कुत्ता है। तो लड़के की विशेषता कैसी है? कि वह मोटा है, तो इसलिए विशेषण क्या होगा इसमें? मोटा जो है विशेषण होगा इसमें। क्लियर है ना? मोटा होगा विशेषण। कुत्ता कैसा है आपका? काला। कुत्ते की विशेषता कैसी है? कि वह कैसा है? काला है। तो जिसमें काला शब्द क्या होगा आपका? विशेषण होगा। समझ में आ गया बच्चों? तो इससे आगे देखते हैं। बात हो गई विशेषण की, लेकिन आपको एक शब्द और पूछा जाता है कि विशेष्य किसे कहा जाता है? विशेष्य किसे कहा जाता है? ठीक है ना? तो विशेष्य किसे कहते हैं ये देखते हैं हम। तो विशेष्य कहा जाता है कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वो आपका क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। तो विशेषण क्या है इसमें? तो काला है, और इसकी किसकी विशेषता बता रहा है? कुत्ते की। तो ये कुत्ता जो है आपका इसमें क्या होगा? विशेष्य कहलाता है। क्लियर है? कहने का अर्थ ये है कि जिसकी विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं आपके? विशेष्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं, जिसकी विशेषता बताते हैं। और जिसकी बता रहे हैं कैसा है, तो वो होता है आपका विशेषण। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इससे आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इससे आगे देखते हैं हम। चलिए विशेषण हमने जाना कि परिभाषा क्या होता है, विशेषण, विशेष्य किसे कहते हैं, और कैसे छांटेंगे हम इसमें कौन सा विशेषण है। इससे आगे बात करते हैं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो होते हैं आपके 4 प्रकार होते हैं विशेषण के। कितने प्रकार होते हैं भाई लोग? 4 प्रकार होते हैं विशेषण के। नंबर 1 होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण होता है। नंबर 2 होता है आपका गुणवाचक विशेषण। क्या होता है? गुणवाचक विशेषण।
नंबर 2 होता है आपका गुणवाचक विशेषण और नंबर 3 होता है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण और नंबर 4 होता है आपका लास्ट और अंतिम है आपका परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा होता है? परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण क्या होता है और इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए चलते हैं इससे आगे। अगर आपको अपने कंधों पर वर्दी देखना चाहते हो आप लोग तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे YouTube चैनल आरवी टीचर को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए सार्वनामिक विशेषण जो पहला है इसके दो टाइप होते हैं, दो प्रकार का होता है सार्वनामिक विशेषण। नंबर 1 मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और नंबर 2 होता है आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है ना? अगर बात करूं मैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण की तो क्या होता है आपका ऐसे सर्वनाम जो बिना बदले आपकी विशेषता बताते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण ऐसे शब्द या सर्वनाम कह सकता हूं जो बिना बदले विशेषता बताएं, जो बिना बदले विशेषता बताएं वो होते हैं आपके मौलिक सार्वनामिक विशेषण। जैसे मैंने कह दिया कि यह पुस्तक मेरी है तो बिना बदले यह विशेषता बता रहा है तो यह कैसा सर्वनाम होगा? इसमें मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है ना? अगर मैंने कह दिया वह मेज उसकी है तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा वह, क्योंकि यह शब्द ऐसे हैं जो बदलते नहीं हैं। बात करूं मैं अगर मौलिक सार्वनामिक यौगिक सार्वनामिक विशेषण की तो ये अब ऐसे शब्द हैं जो बदल जाते हैं, ठीक है ना? जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो लिख सकता हूं जैसा देश वैसा भेष। तो यहां पर जैसा है उसके बाद क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया, बदल जाता है। तो क्या होता है आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अगर मैं कह दूं कैसा घर चाहिए तो क्या है? कैसा एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण है जो आपका बदल सकता है इसका अर्थ। मैं यह भी कह सकता हूं आपको कैसा घर चाहिए। ठीक है ना? इससे आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर। आपका होता है गुणवाचक विशेषण। ठीक है ना? गुणवाचक विशेषण पढ़ते हैं। अगला टाइप इसका आता है देखिए नंबर 2 पर है आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण होता है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण या भावों का आपका विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण प्रकट करते हैं। इसमें आपकी अवस्थाएं अलग अलग पाई जाती हैं। अगर मैं बात करूं पहली है आपकी कालबोधक। कालबोधक यानी काल से संबंधित जितने भी गुण होते हैं आपके कालबोधक
गुणवाचक विशेषण में होते हैं। जैसे मैं अगर कह लूं नया, पुराना, फटा, और उसके बाद है ताजा, प्राचीन, मौसमी, ये क्या है, कालों से संबंधित है, इसलिए इनको कालबोधक गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। कालबोधक के अंतर्गत आते हैं ये सभी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, दूसरा है आपका रंग बोधक आता है, जो हमें रंग का गुण बताता है। रंग बोधक जैसे लाल, लाल घोड़ा, पीला, नीला, हरा, ये क्या है, रंग बोधक, रंगों को बताता है। जैसे मैंने कह दिया लाल घोड़ा, पीला हाथी, नीला घर या हरा पेन, कुछ भी कह सकते हैं हम, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि ये क्या दर्शाता है, हमें रंगों की पहचान कराता है। इससे आगे अगर मैं बात करूं दशाबोधक की, दशाबोधक हमें दशाओं का ज्ञान कराता है। जैसे किसकी दशा है, कैसी है, जैसे मोटा कह दिया मैंने, पतला कह दिया मैंने, लंबा कह दिया, कैसा है, मोटा आदमी है, दशा बता रहा है कैसा आदमी है, मोटा आदमी है, तो मोटा क्या होगा आपका, दशाबोधक में होगा, ठीक है ना। पतला, लंबा, छोटा, गीला, सूखा, ये सभी किसमें आते हैं, कालबोधक में आते हैं, सॉरी दशाबोधक में आते हैं। अगर बात करूं मैं इससे आगे आता है आपका नंबर 4 पर गुणबोधक। क्या आता है भाई लोग, गुणबोधक आता है, जो हमें क्या बताता है, किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण प्रकट करता है। जैसे मैंने कह दिया अच्छा आदमी, बुरा आदमी, उसके बाद है भला, सच्चा, झूठा, ये क्या है, किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों को बताता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गुणबोधक कहा जाता है। अगर मैं बात करूं इसके आगे की, नंबर 5 पर आता है आपका आकार बोधक। क्या आता है आपका, आकार बोधक, जो बताता है आकार को। समझ में आ गया, किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार को बताता है। जैसे मैंने कह दिया गोल, चौकोर, उसके बाद तिकोना, ये क्या है, आकार को दर्शाते हैं, तो ये आकार बोधक गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है ना। ये थे आपके गुणवाचक विशेषण के टाइप, जो इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। इससे आगे चलते हैं हम संख्यावाचक विशेषण पर। क्या होता है संख्यावाचक विशेषण, देखिए, चलिए संख्यावाचक विशेषण की बात करूं तो ऐसे शब्द, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या निश्चित करे, क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। क्लियर है, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। दो प्रकार का होता है आपका संख्यावाचक विशेषण। कितने प्रकार का होता है भाइयों, 2 प्रकार का होता है आपका संख्यावाचक विशेषण। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर है यहां तक भाई लोग। कितने प्रकार का होता है आपका संख्यावाचक विशेषण, 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है ना। तो पहले आपका जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इससे आपको पता पड़ रहा है कि संख्या कैसी दी गई होगी,
निश्चित होगी। जैसे मैं कह दूं 3 लड़के, 4 कुत्ते, तो क्या है, लड़कों की संख्या निश्चित है कि वो कितने थे, 3 थे, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा ये। क्लियर है? अगर पूछ रहे कि 4 कुत्ते और 4 कुत्ते में कैसा विशेषण है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि कुत्तों की संख्या क्या है, निश्चित है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की, अगर मैं कह दूं कि कुछ बच्चे नदी में तैर रहे हैं, तो कुछ बच्चे क्या है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि कितने बच्चे हैं। ठीक है ना? तो ये था आपका जो नंबर 3 है संख्यावाचक विशेषण। इससे बात चौथे नंबर की आती है प्रमाणवाचक विशेषण। क्या होता है? प्रमाणवाचक विशेषण होता है चौथे नंबर पर। तो आइए चलते हैं 4 नंबर पर जो आता है आपका प्रमाणवाचक विशेषण, इसके बारे में जानते हैं। अंतिम होता है विशेषण का प्रकार, प्रमाणवाचक विशेषण। क्या परिणाम को परिमाण को दर्शाता है। क्लियर है? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण को व्यक्त करते हैं, परिमाण को व्यक्त करते हैं। परिमाण किसे कहते हैं? जो खाने पीने की या तौलने की ठोस द्रव गैस होते हैं, जिन्हें तौला जा सकता है या गिना जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं परिमाणवाचक। क्लियर है? तो परिमाणवाचक भी विशेषण आपका 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, और एक होता है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है ना? तो इससे पहले पहला टाइप पढ़ते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। तो जिसके परिमाण की जो है क्या हो, संख्या निश्चित हो। क्लियर है? तो जैसे अगर मैं कह दूं 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध कितना है आपका, 2 लीटर है, इसका परिमाण जो है हमें कंफर्म है क्या है, 2 लीटर है। मैं कह दूं 4 लीटर पानी, तो पानी का जो परिमाण है कंफर्म है कि वो कितना है, 4 लीटर है। यहां तक समझ में आया? अगर मैं बात करूं अनिश्चित परिमाणवाचक की, तो परिमाण कैसा होता है इसमें, अनिश्चित होता है, कंफर्म नहीं होता। जैसे मैंने कह दिया कुछ दूध, थोड़ा पानी, तो क्या है आपके अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि दूध हमें कंफर्म नहीं है कि कितना है, पानी हमें कंफर्म नहीं है कि कितना है। ठीक है ना? तो ये थे आपके विशेषण। कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे YouTube चैनल आर्मी टीचर को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मैं आपसे जल्द ही अगली वीडियो में मिलूंगा। और अगर आपको अपने कंधों पर वर्दी देखनी है तो हमारी हिंदी स्पेशल की सीरीज आपको सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। अगली वीडियो में आपसे जल्द ही मिलूंगा। थैंक यू।